वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। हाँ, कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हिंदी महीनों के नाम, या फिर हम कह सकते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम महीनों के नाम देखेंगे कि उन्हें क्या कहा जाता है। और उसके साथ ही मैं आपको जो इंग्लिश के जो ग्रीक अंग्रेजी कैलेंडर होता है उसके हिसाब से वो महीना, जो हिंदी महीने हैं वो इंग्लिश मंथ्स के हिसाब से कौन से मंथ में आते हैं, महीने में आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी वर्ष में 12 महीने ही होते हैं। अंग्रेजी के भी महीनों में एक साल में 12 महीने होते हैं और हिंदी वर्ष के अनुसार भी साल में 12 महीने होते हैं। और महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जो कि 15 दिन के होते हैं। और हिंदी वर्ष या हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना होता है चैत्र मास। मास मतलब महीना, जो होता है चैत्र का महीना होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मार्च और अप्रैल के बीच आता पड़ता है। तो अब हम 12 महीनों के नाम हिंदू कैलेंडर और ग्रीक कैलेंडर, मतलब अंग्रेजी जो इंग्लिश हमारा जनवरी फरवरी वाला आता है, उसके अनुसार भी देखते हैं। तो चलिए, हमारा पहला महीना है, तो ये है हमारे पहले 6 महीने। तो पहला महीना होता है चैत्र का, पहला महीना होता है चैत्र का, जिसे हम चैत्र भी बोलते हैं। और ये अंग्रेजी कैलेंडर के, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मार्च और अप्रैल के बीच पड़ता है। दूसरा महीना होता है वैशाख का, वैशाख का महीना होता है दूसरा महीना, जिसे हम बैसाख भी बोलते हैं, जो पड़ता है अप्रैल से मई के बीच। तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ का, जिसे हम जेठ का महीना भी बोलते हैं, जो मई से जून तक पड़ता है। चौथा महीना होता है आषाढ़ का, आषाढ़ का महीना जून से जुलाई में पड़ता है। पांचवा महीना होता है श्रवण का, जिसे हम श्रवण या सावन का महीना कहते हैं, जो पड़ता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जुलाई से अगस्त के बीच। छठा महीना होता है भाद्रपद, भाद्रपद जिसे हम भादो भी बोलते हैं, वो पड़ता है अगस्त से सितंबर के बीच। हमारा सातवां महीना होता है अश्विन, सातवां महीना है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अश्विन, जो कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में पड़ता है। इसे क्वा भी बोलते हैं। आठवां महीना होता है कार्तिक का, आठवां महीना होता है कार्तिक का, जिसे कार्तिक माह भी बोलते हैं, मास, जो अक्टूबर से नवंबर के बीच पड़ता है। नौवां महीना होता है मार्गशीर्ष का, मार्गशीर्ष का महीना, जिसे हम अगहन भी बोलते हैं, जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच पड़ता है। 10वां महीना होता है पौष का, पौष का, जिसे हम पौष का महीना या पूस का महीना भी बोलते हैं। पौष मास या पूस का महीना, जो दिसंबर से जनवरी के बीच पड़ता है।
11वां महीना होता है, 11वां महीना माघ का होता है, जो जनवरी से फरवरी के बीच पड़ता है। और सबसे आखिरी 12वां महीना होता है फागुन का, फाल्गुन का, जिसे हम फागुन का महीना भी बोलते हैं। फागुन का महीना या फाल्गुन का महीना, जो कि फरवरी से मार्च के बीच पड़ता है। यहाँ मैंने फागुन लिखा है, इसे फागुन भी बोलते हैं या फिर फाल्गुन भी बोलते हैं। तो ये है हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से या हिंदी के हिसाब से महीनों के नाम, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी के साथ नहीं चलते हैं, ये अलग होते हैं। ये चैत्र के महीने से शुरू होते हैं, जो कि मार्च से अप्रैल के बीच में पड़ता है। और जो अंग्रेजी कैलेंडर होते हैं 12 महीने, उनमें भी होते हैं, पर वो जनवरी से शुरू होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।